विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय मैं मुंबई के आज़ाद मैदान में खड़ा हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी मित्र दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से आज़ाद मैदान में आंदोलन किए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे दाईं तरफ दिखाइए। अब बड़ी संख्या में लोग एक अपना अलग अलग तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी मांगों को लेकर यहाँ पर मजबूरन बैठते हैं। जब पत्र व्यवहार थे, जब शासन प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है, तो लोगों को मजबूरन, अगर मैं यहाँ जाना चाहूँगा, कोई महाराष्ट्र के नंदुरबार से आया होगा, कोई महाराष्ट्र के पुणे से आया होगा, कोई अन्य अन्य इलाकों से यहाँ पर आया होगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, मंत्रालय है, ताकि यहाँ पर आकर संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रालय के मंत्री यहाँ पर उनको संज्ञान ले। बावजूद इसके शायद इस उम्मीद में यहाँ बैठते हैं। और उसी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि आज वरिष्ठ समाज सेवक सुशील गुप्ता जी, आपने कई बार तो हमारी न्यूज चैनल में देखा है, ट्रैफिक की समस्या को लेकर रविंद्र जगदाले जिनके मित्र हैं, हमेशा आंदोलन करते नजर आते हैं। बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके पहले आपने देखा जीवन धारा संघ के लोग भी आंदोलन में उतरे। सरकार किस नीति में सोई है। और देख सकते हैं निषेध का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। मनपा एल विभाग व साकीनाका पुलिस ठाणे यांच्या भ्रष्ट व बाकायदेशीर कार्रवाई विरोधात आमरण उपोषण, ये क्या पूरा मामला है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम रविंद्र जगदाले। रविंद्र जी बताइए, बार बार आंदोलन, आप आंदोलन करते चांदनी विधानसभा के अंदर, क्या कारण हुआ कि आपको मुंबई आजाद मैदान में आना पड़ा? मुंबई आज़ाद मैदान ये आंदोलन करने का एक जो सरकार ने दी हुई जगह है। आपको अगर कोई लीगली आंदोलन करना है तो यहाँ पे आप जितना भी टाइम रहे, सुबह 10 से 5 बजे तक यहाँ पे आप लीगली आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए हमने हमारा जो ये जगह यहाँ पे चुना है। आंदोलन करने का हमारा ये कारण है, साकीनाका यल विभाग के अधिकारी अभी हाल ही में उन्होंने 108 अनधिकृत लॉजिंग और बोर्डिंग की लिस्ट निकाली है। और लिस्ट निकाल के उनको ज़मीन दोस्त करने वाले ऐसे अफवाह फैलाई है। बस उन्होंने अभी तक 5 लॉजिंग और बोर्डिंग को ज़मीन दोस्त किया हुआ है, लेकिन उसमें से बस 2 ही जो लॉजिंग और बोर्डिंग है वो 108 के लिस्ट में आते हैं। बाकी के जो लॉजिंग और बोर्डिंग 108 के लिस्ट में नहीं आते। उनको ज़मीन दोस्त इसके वजह से किया है कि उन्होंने उनको जो मुँह मांगी रकम है वो दी नहीं है। इसके लिए वो अधिकारी लोगों ने उन लॉजिंग और बोर्डिंग को जमीन दोस्त किया। तो इनका जो कारोबार है, मतलब वो कहे तो सच और दूसरा कहे तो झूठ, ऐसा चल रहा है। उनका जो बर्ताव है वो खुद ऐसे तानाशाही जैसे बर्ताव कर रहे हैं कि पूछो मत। तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे आंदोलन लिया है। और किसको रोकने के लिए? लॉजिंग बोर्डिंग को रोकने के लिए आपने? लॉजिंग और बोर्डिंग जो तानाशाही जैसा उन लोग व्यवहार कर रहे हैं। जब 108 की लिस्ट निकली है तो उन्होंने 1, 2, 3 सीरियल वाइज उनका डेमोनेशन करना चाहिए, तो उनमें से वो चुन चुन के निकाल रहे हैं। रविंद्र जी, धनाजी हल्कर ने कहा है कि हमने उनके काजी कॉलम दिखा रहा है कि 8 लॉजिंग को हमने थोड़ी कार्रवाई की है, जबकि सच्चाई मात्र 5 लॉज और बोर्डिंग पे उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा जैसे पुलिस का बंदोबस्त मिलेगा वो सब कार्रवाई करते चले जाएंगे। तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपने वो चेक किया है कि जो 5 और लॉजिंग और बोर्डिंग पे कार्रवाई की है वो लिस्ट में है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है। तो वो लिस्ट में वो नहीं है। तो आरोप है महानगर पालिका पे, या आरोपी है महानगर पालिका। जब लिस्ट तुमने निकाली है तो पहले सीरियल वाइज जो लिस्ट दी है वो लिस्ट के हिसाब से कार्रवाई करी है। आप ये बताइए रविंद्र जी, और यहाँ पे आजाद मैदान में बैठने का मूल मकसद आपका क्या है? मूल मकसद यही है कि इन लोग जो है लोगों को डरा के धमका के पैसा ले रहे हैं। उनके दिल में लॉजिंग और बोर्डिंग दूसरे अनधिकृत बांधकाम करने वाले के दिल में खौफ निर्माण किया है। इन्होंने 5 जो बांधकाम है ऐसे जमीन दोस्त किए हैं कि अगर देखने जाए तो 14 फुट के बांधकाम लीगल होते, लेकिन उन्होंने 14 फुट तक भी बांधकाम नहीं छोड़े, उनको जमीन ध्वस्त किया है। एक परिवार को, 5 परिवार को उन्होंने उजाड़ दिया है। उनको रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? 14 फुट तक जब बांधकाम लीगल है तो पूरा बांधकाम क्यों उन्होंने उद्ध्वस्त किया? उसका कारण क्या है? तो ये तानाशाही है क्या नहीं? क्या लगता है इसके पीछे? क्या लगता है? तो इसके पीछे कारण क्या है, यही कारण ढूंढना है। अच्छा, सीधे चलते हैं अब बेगर देरी की सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी, आज आमरण उपोषण का आपका दूसरा दिन है। मैं देखा हूँ
जब लोग सरकार प्रशासन से जब परेशान होते हैं, जब आज़ाद मैदान पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं थक हार कर एक आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ पर आते हैं। क्या लगता है कि आज आपको कड़की धूप में इस तरह फागुन महीने में 2 दिन के बाद होली है, न्याय पाने के लिए आप भी दर दर भटक रहे हैं? ये मेरे को पूरा भरोसा है, जो बीएमसी और पुलिस कमिश्नर उन्हें से भरोसा है, मगर जो साकीना का जो स्थानीय जो पुलिस चौकी है और कुर्ला एल विभाग के, उन पे भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि ये लोग मनमानी बहुत कर रहे हैं। जैसे अभी रवि भाई ने जैसे तरह से बताया कि 4-5 गालियों वालों को तोड़ के लोगों से दहशत बना के लोग वसूली करने का काम कर रहे हैं। मगर जो मेरी लिखित में जो कंप्लेंट जो है पेनिसुला होटल साझा प्लाजा के सामने जो बिल्डिंग में जो बनी है वो लॉजिंग में उसमें भी चलता है, जो शालीमार जिसके बाजू में जो लॉजिंग बना है उसके ऊपर अभी तक लोगों ने कार्रवाई नहीं किया, बल्कि मेरा 28/12/2024 का कंप्लेंट है मेरा, और अभी तक कंप्लेंट उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की लोगों ने। जो पेनिसुला में गुटखा पाला अफीम सब चलता है और पूरी रात डीजे बजता है, बल्कि रोड तक सुनाई देता है। पुलिस हमको सपोर्ट देने सारा देने की जगह पूरा पुलिस पोर्टिशन वहाँ खड़ी रहती पेनिसुला के पास। वहाँ के हमारे स्थानीय जो बच्चे जो लोग हैं उस पेनिसुला में जाके देख के बिगड़ रहे हैं और सब चरस अफीम में चक्कर में पड़ गए हैं। तो अभी मुझे बीएमसी से अभी यहाँ आज़ाद मैदान के पास फोन आया करके मुझे मिलने के लिए कहा गया, मगर हमारा अभी स्थानीय वहाँ के पुलिस चौकी से कोई फ़ोन नहीं आया। तो उसके लिए तो मैं अभी तक यहाँ उठा नहीं, मेरा ख़त्म नहीं हुआ ऑपोजिशन मेरा, और आगे चलते रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सुशील भाई, आपको फोन आया तो क्या फोन आया कि मतलब आप आके हमको मिले हो, तो अधिकारी इतना व्यस्त है कि आपको यहाँ के आके नहीं मिल सकते हैं? एक कमिश्नर साहब ने उनको आदेश दिया है, अधिकारी यहाँ तो आ सकते थे, मगर उसके बारे में मुझे मालूम। यहाँ के जो जो आज़ाद मैदान के जो पुलिस ऑफिसर जो है, जो मैडम जो है, उन्होंने मुझे यहाँ पे वो प्रोटेक्शन के साथ यहाँ से हमें वहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो अभी हमको भी कुछ, अभी वो भी ऑफिसर है, वहाँ पे भी 50-100 जन उनके दालन में कोई ना कोई मिलने आता है। तो अभी कमिश्नर ऑफिस बाजू में, तो हम आपके साथ में यहाँ के प्रोड्यूसर साहब आप जाएंगे? वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन हमारे साथ में यहाँ से जाएंगे और हमको वहाँ से मुलाकात करके देंगे। देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी 2 दिन के अंदर जो सफलता उनको मिली, महानगर पालिका के आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन उनको एक आश्वासन दिया गया है कि बीएमसी के अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं और बाकायदे उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन के तहत उनको यहाँ से वहाँ ले जाएगा, मुलाकात होगी। इसके बाद क्या अधिकारियों के दिए गए बयान से या इनकी जो मांग उनसे वो सहमत है या नहीं है, उस पर भी रहेगी हमारी पैनी नज़र। फिर हम आपको दिखाएंगे, अगर सुशील गुप्ता और रविंद्र जगदाले और उनके तीसरे मित्र यहाँ पर खड़े, क्या नाम है आपका, सचिन जादव जी, अगर मुतमईन नहीं होते, फिर हम आएंगे यहाँ पर कल की तस्वीर दिखाने के लिए। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, मुंबई आज़ाद मैदान से।